जिन्नात को तड़पा देने वाली दो आयात मुबारका कुरान करीम बुरहान रशीद में जहाँ पर बेशुमार आयात मुबारका जिन्नात को ख़त्म करने के लिए, जिन्नात को जलाने के लिए, जिन्नात को भगाने के लिए मौजूद हैं, उन अनमोल ख़जानों में से दो आयात मुबारका आज आपको बताने वाला हूँ कि जिन्नात उन दो आयात मुबारका के सामने ना तो वो ठहर सकते हैं, ना वो रुक सकते हैं, बल्कि चीखें मारते हुए इंसान के जिस्म से भागने पर मजबूर हो जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जब किसी बंदे पर जिन्नात हाजिर होते हैं, अगर वो काफिर हों तो उनके सामने अज़ान दी जाए, अगर वो काफिर हों सूरतुल फलक और सूरतुल नास की तिलावत की जाए तो वो मरीज़ को और तकलीफ़ देना शुरू कर देते हैं। कभी उनके हाथ पांव टेढ़े हो जाते हैं, कभी सर की दर्द बढ़ जाती है, कभी कंधों पर वज़न आ जाता है। तो मुस्लिम और गैर मुस्लिम के अंदर यही फ़र्क होता है। मैं आज की वीडियो के अंदर दो आयात मुबारका ऐसी बताने वाला हूँ जो जिन्नात को भगाने पर भी मजबूर करती हैं और जिन्नात चीखते हुए चिल्लाते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लाम एक हकीकत है चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, खुश और खुरम होंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम को खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। कुरान करीम बुरहान रशीद में वो कौन सी दो आयात मुबारका हैं जो जिन्नात को तड़पा कर रख देती हैं, जो जिन्नात की चीखें निकाल देती हैं, जो जिन्नात को घर छोड़ने पर, जिन्नात को मरीज़ का जिस्म से निकलने पर मजबूर कर देती है। खा वो जिन्नात खबीस से खबीस ही क्यों ना हो, वो सिफली इल्म हो, वो काला इल्म हो, हत्ता कि मसान जैसे ख़तरनाक जादू के ज़रिए भी अगर जिन्नात को आपके जिस्म के अंदर बंद किया गया, आपके जिस्म के अंदर कैद किया गया, आपके जिस्म के अंदर मुसल्लत किया गया, अल्हम्दुलिल्लाह बफज़ल खुदा आप इन दो आयात मुबारका की तिलावत से उनको सिर्फ भगा ही सकते हैं, उनको आप जला भी सकते हैं। आपके जिस्म के कभी भी वो करीब नहीं आएगी। वो कौन सी दो आयात मुबारका हैं? अमल बताने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। अमल क्या है? इन दो आयात को पढ़ने के दो तरीके हैं और हर वो मरीज़ जो इन चीज़ों से जान छुड़ाना चाहता है ये दो तरीके इस्तेमाल करेगा तो उसको फ़ायदा होगा, वरना एक तरीके से इस्तेमाल करने से या उसको पढ़ने से इसका फ़ायदा नहीं होगा। नंबर एक, पहला तरीका ये है, इन दो आयात को आपने कसरत के साथ सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक बार बार पढ़ना है। कसरत के साथ जितना हो सकता है। ये मशहूर मारूफ ये दो आयात मुबारक है और छोटी सी हैं, कोई इतनी लंबी नहीं है, एक लाइन से कम एक आयत है। दोनों को मिलाकर तकरीबन ये कुरान करीम की 1.5 लाइन बन जाएगी, इतनी बड़ी नहीं है। हर बंदे को चाहिए इन दोनों आयात को याद करे और उनकी कसरत के साथ तिलावत करे। नंबर एक। दूसरा फ़ायदा ये है, इन दो आयात को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख कर नीचे लिखे, इन दो आयात को लिख कर या लिखवा कर मरीज़ के गले में डाल दें। अगर आप इन दो आयात पर 3 दिन अमल करते हैं, कसरत के साथ पढ़ते हैं, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि खबीस से खबीस जिन्नात हों, पुराने से पुराने जिन्नात हों, आपकी जान छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। घर के अंदर असरात हैं तो घर को छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। जिस तरह के खबीस से खबीस भी जिन्नात को मुसल्लत किया गया है, आप पर गालिब कर दिया गया है, तो यकीन जानिए इन आयत मुबारका की बरकत से वो निकलने पर मजबूर हो जाएंगे। अब सवाल ये है कि वो कौन सी दो आयत हैं कि जिसकी बरकत से, जिसकी तासीर और ताकत से, अल्लाह तबारक व तआला की कलाम की बरकत से जिन्नात नहीं ठहर सकते। उनको नोट कर लें। सबसे पहली आयत सूरत यासीन की जो आयत नंबर 85 है, हाँ सॉरी 58 है,
یعنی کہ یہ 58 نمبر جو آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم۔ اس آیت کے ساتھ آپ نے سورۃ صافات کی آیت نمبر 79 یعنی سلام علی نوح فی العالمین، ان دونوں کو ملا کر کثرت کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ لیکن عمل شروع کرنے سے پہلے ضروری یہی ہے کہ آپ ان دونوں آیات کو لکھ کر یا لکھوا کر مریض کے گلے میں ڈال دیں یا اس کے دائیں بازو پر باندھ لیں۔ اس کے بعد آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ چند دنوں کے اندر 3 دن کامل یقین کے ساتھ اور کامل توجہ کے ساتھ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا۔ میں ضروری سمجھتا ہوں اس ویڈیو کی اجازت کے لیے، اس عمل کی اجازت کے لیے آپ میرے اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور کمنٹ کے اندر آپ نے ضرور ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر آپ نے ضرور لکھنا ہے۔ اور اس عمل کی اجازت عام ہے، ہر شخص کر سکتا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اس کے اندر حصار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔